नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, सप्ताह दर सप्ताह, महीने दर महीने और साल दर साल वास्तु लिविंग आप देखते चले आए हैं और इस बीच आपका और हमारा रिश्ता गहरा होता चला गया है। आपका ये विश्वास ही हमें प्रेरणा देता है कि हम समय समय पर अलग अलग विषयों पर पल्लवी जी से बातचीत करें। पिछले कई अंकों में हम वास्तु पर लगातार बातचीत करते आए हैं और कुछ समय समय पर हमने समय पाते ही फंक्शुई प्रोडक्ट्स पर भी बातचीत करी है। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ प्रोडक्ट रेमेडी को मद्देनजर रखते हुए फंक्शुई के कुछ चर्चित प्रोडक्ट्स पर बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा कि एक विश्वास सा बना है और ये विश्वास जो है हमें दर्शकों के और करीब ले गया है, एक जिम्मेवारी का एहसास हुआ है। बहुत सारे दर्शकों ने प्रोडक्ट रेमेडी को समझा है, जाना है। पिछले कुछ अंक पहले जब हमने लाफिंग बुद्धा पर बातचीत करी थी तो बहुत सारे लोगों ने रुझान लिया, दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि उन्होंने अपने घर में अलग अलग तरह के लाफिंग बुद्धा रखे हुए हैं और उससे जुड़ पाए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना एक और प्रोडक्ट रेमेडी पर एक एपिसोड किया जाए और जो चर्चित प्रोडक्ट्स हैं, ख़ासतौर पे गुड लक कॉइन्स और गैलपिंग हॉर्सेस, उस पर बातचीत हो। शुरुआत करते हैं गुड लक कॉइन्स से। गुड लक कॉइन्स क्या हैं? जैसे वास्तुशास्त्र और फंक्शुई के अंदर अलग अलग साइन के द्वारा, यानी कि किसी सिंबल के द्वारा कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। इसीलिए जो भी पावरफुल साइंस है या कुछ भी खास तरह के लोगो हैं, वो उस प्रोडक्ट के ऊपर फिक्स किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने पे आपको एक अच्छे पॉजिटिव लाभ मिल सके। जैसे गुड लक कॉइन्स एक खास तरह के मेटल से बनाया जाता है। आम आदमी को गुड लक कॉइन्स के बारे में समझ ना होने की वजह से कई तरह के गुड लक कॉइन्स मार्केट के अंदर, जैसे एल्यूमिनियम से बने हुए हैं, कुछ खास तरह के लाइक स्टील के बने हुए मार्केट में आने शुरू हो गए हैं। बट जो रियल फेंगशुई के सिक्के हैं, जिसको गुड लक कॉइन्स बोलते हैं, वो आप देखेंगे बहुत पुराने सिक्के हैं। वो एक खास तरह का मेटल है और उसके ऊपर फेंगशुई के एक बहुत ही 4 डिफरेंट तरह के लोगों उसके ऊपर बताए गए हैं। उसके पीछे वाले हिस्से में एक ड्रैगन जैसा बना हुआ है और वो ड्रैगन एक स्लीपिंग साइन में बना हुआ है। उसका पूरा शरीर, उसके मुंह से लेकर उसका पूरा हिस्सा उस राउंड के अंदर बन जाता है। जो सही गुड लक कॉइन्स है, उसके बीच में एक खास तरह का स्क्वायर बनता है और एक राउंड कॉइन्स होता है। जैसे अभी हमने बताया, वैसे वो पुराने सिक्के हैं। वो गुड लक कॉइन्स का सिंबल ये है कि फाइनेंशियली चीज़ों के सपोर्ट के लिए, जैसे आप घर के अंदर किसी खास जगह पे या अपने बैंक लॉकर के अंदर आप अपना सेफ रखते हो, तो अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने लिक्विड कैश के लिए, ज्वेलरी के लिए, अपनी बड़ी एसेट्स के लिए, उसमें उसको संभालने के लिए एक खास तरह के सिंबल्स को रखा जाता है। लेकिन रेगुलर इनकम के लिए, जैसे आप अपने पॉकेट में, कई बार कुछ लोगों के हाथ से बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। मेरे को कई बार क्लाइंट ये बोलता है, पल्लवी मैं मार्केट में जाती ही नहीं, अगर मैं जाती हूँ तो मुझसे शॉपिंग हो ही जाता है, रहा नहीं जाता। कई बार कुछ लोगों के मुँह से आपने ये सुना होगा कि मेरे जेब में पैसे ही नहीं रहते हैं। तो उनके कहने का मतलब ये है कि उनका अपना चार्ट ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता। वो करना चाहते हैं बट कंट्रोल नहीं हो पाते। तो ऐसे लोगों को अपनी एक घूमती फिरती रेमेडी, अपने साथ चलती फिरती रेमेडी, जो कि पर्टिकुलर किसी जगह पे स्थायी ना होते हुए अपने पास रखने के लिए, बट कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से सेविंग हो सके, जिसकी वजह से थोड़ा कंट्रोल हो सके, और ये कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की एनर्जी को, यानी कि फाइनेंशियली चीज़ों के कंट्रोल के लिए उसको फ़ायदा करती है। उसके लाभ के लिए गुड लक कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता है। गुड लक कॉइन्स का मतलब होता है कि एक खास तरह की मेटल एनर्जी का कंट्रोल करना, और वो मेटल का बना हुआ ही आता है। और उसका लाभ यह है कि आप अपने वॉलेट में, जहाँ पे आप अपना लिक्विड कैश रखते हो या अपने कार्ड्स वगैरह आप रखते हो, उसके साथ उसको रखा जाता है। प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना, दिशाओं के बारे में बात करना जितना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए उसके बारे में नॉलेज नहीं। कई बार आप मार्केट से चीज़ें उठा लेते हो तो आपको चीज़ों की सही गलत का पहचान नहीं होने की वजह से आपके कई बार गलत शॉपिंग कर देते हो और उसका लाभ नहीं उठा पाते हो। कई बार ऐसा होता है कि सही चीज़ होने के बावजूद आप ठीक से रखते नहीं हो, जिसकी वजह से उसका लाभ नहीं हो पाता। तो गुड लक कॉइन्स का बहुत फ़ायदा होता है। और गुड लक कॉइन्स की पहचान ये होती है कि वो सिक्के हमेशा 3 एक साथ बंधे हुए होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ
रेड कलर के धागे से बंधे हुए होते हैं और वो तीनों कॉइन्स को एक साथ वॉलेट के अंदर रखा जाता है। जहाँ पे भी आप अपना वेल्थ, अपना पैसा, अपना सेविंग्स रखते हो, या आप ये कह सकते हो कि आप अपने रिटेल कैश रखते हो, यानी कि क्रेडिट कार्ड को भी आप उसी में कैलकुलेट कर सकते हो। लोग कई बार वॉलेट में जब गुड लक कॉइन्स रखते हैं तो वो लिक्विड कैश के साथ ना रखते हुए वो एक छोटे पॉकेट में रख देते हैं जिसके साथ कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ये चाहते हो कि कार्ड को निकालते वक्त कॉइन्स गिर जाएंगे या मुझे पता नहीं चलेगा, तो फिर उसका समाधान ये है कि आप अपने छोटे पॉकेट में कुछ कैश को रख दो। $101 रख सकते हो, $51 रख सकते हो, उसके साथ आप गुड लक कॉइन्स को रख सकते हो। लेकिन गुड लक कॉइन्स सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो उसको अगर आप वॉलेट में रखते हो तो साथ में पैसे का रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के पास, जो लोग वॉलेट नहीं रखते हैं, तो वो अटैची वगैरह में अपना पैसा डालते हैं, उस तरह का उनका सिंबल्स बना हुआ हो, तो ऐसे लोग गुड लक कॉइन्स को सिर्फ वहीं पे रखते हैं जहाँ पे अपना पैसा रखा जाता है। तो वो लोग अटैची के अंदर कुछ पैसे किसी वॉलेट में या छोटे से पाउच में रखकर उसमें कॉइन्स को रखकर अपनी अटैची में डाल सकते हैं। तो गुड लक कॉइन्स एक ऐसा सिंबल है कि मेटल एनर्जी से होने वाले नुकसान और मेटल एनर्जी को सेव करने से आप अपनी वेल्थ एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो, और वो डेफिनेटली पैसे को बचाता है अगर वो रियल गुड लक कॉइन्स है तो। जी, तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि भी जहाँ कहीं से पैसे की सर्कुलेशन है वहाँ आप गुड लक कॉइन्स को रखिए, तो आपका ये है कि जो आपके खर्चे हैं वो नियंत्रण में रहेंगे और पैसा शायद जाएगा कम, आएगा ज़्यादा। और उसका फायदा ये है कि वो पैसे को नियंत्रित करता है, जिसकी वजह से आपके एक्सपेंस जो होता है उस पर अपने आप कंट्रोल आ जाता है। जी पल्लवी जी, पुरानी कहावत है कि पैसा ही पैसे को खींचता है, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग जहां गुड लक कॉइन्स की बात करते हैं वहीं पे एक बोल जो है कॉइन्स का भर के, या जार जो है कॉइन्स का भर के रख देते हैं, भले वो घर के शोकेस में हो या बिजनेस की जगह पे हो, कि उस पैसे से और पैसा खींचा चला आएगा। क्या ये एक मिथ्या है, एक केवल धारणा है, या हकीकत है? गुड लक कॉइन्स फेंग शुई की बहुत सालों पुरानी स्पेशल तरह की एक खास प्रोडक्ट्स है। जिस कॉइन्स के ऊपर इस तरह का सिंबल हो और जो रियल गुड लक कॉइन्स हो, उसी के फ़ायदे मिलते हैं। अभी कई तरह की उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं जिसके कोई फ़ायदे नहीं है। गुड लक कॉइन्स लोगों को गिफ्ट देने के लिए भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और गुड लक कॉइन्स का जो मटेरियल है, उसके लिए जो धातु का इस्तेमाल किया जाता है, वो काफ़ी पुरानी और सिर्फ मेटल है। वो कॉपर की नहीं हो सकती, एल्यूमिनियम की नहीं हो सकती, प्लेटिनम की नहीं हो सकती। तो अगर आप कोई भी सिक्कों को गुड लक कॉइन्स के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उसमें वो वाली बात नहीं रहती है जो गुड लक कॉइन्स का पर्पस है। और आम तौर पे आप देखेंगे कि जो करेंसी वगैरह के अंदर कॉइन्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी खास तरह का एक मेटल इस्तेमाल किया जाता है। गुड लक कॉइन्स की स्पेशलिटी ये कि कॉइन्स पूरा है, लेकिन उसके बराबर बीच में एक छेद है, और वो छेद 100% स्क्वायर में हर एंगल से इक्वल है, यानी कि वो सिक्का पूरा भी है और अधूरा भी है। तो वो सिक्का पूरा होने के बावजूद भी वो कहीं आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके बीच में एक छेद है, तो वो आपके पास बना रहता है। उसी तरीके से गुड लक कॉइन्स को फाइनेंस के साथ रखने से उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो पैसे को बराबर बना के रखता है। तो कुछ ऐसे स्वभाव के लोगों के लिए जिनके हाथ में पैसा रुकता नहीं है, या आप ये बोल सकते हो कि जिनके खर्चे बराबर होते रहते हैं, वो चाहकर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनको अपनी करेंसी को नियंत्रित रखने के लिए प्रोडक्ट्स रेमेडी का फ़ायदा लेना चाहिए। या कुछ ऐसे लोग कि जिनके पास पैसे रहते हैं, उसके बावजूद भी वो ज़्यादा सेविंग्स करना चाहते हैं, वैसे लोग भी वॉलेट वगैरह में गुड लक कॉइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। गुड लक कॉइन्स के बारे में सिर्फ छोटे मोटे एक्सपेंस के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो बड़ी सेविंग्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो ये सिर्फ रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर इस्तेमाल करने के लिए छोटी सी बट बहुत ही प्रभावशाली प्रोडक्ट है। कई बार ऐसा भी पाया गया कि गुड लक कॉइन्स को जो है लोगों ने अपने बैंक के लॉकर में रखा हुआ है, या फिर घर के मंदिर में रखा हुआ है, या कैश रजिस्टर्स में रखा हुआ है। क्या वो उचित स्थान है? गुड लक कॉइन्स ज़्यादातर कैश रजिस्टर वगैरह में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, और अगर आपने कैश रजिस्टर में रखा हुआ हो तो जहाँ पे आप अपना चेंज रखते हो उसके पास रख सकते हो, लेकिन जहाँ पे आप अपनी करेंसी वगैरह का इस्तेमाल करते हो या सबसे बड़ी करेंसी रखते हो, वहाँ पे गुड लक कॉइन्स का इस्तेमाल करना गलत बात हो जाएगी। दूसरी बात, जैसे भी आपने बताया कि लोग अपने बैंक के लॉकर में या प्रेयर में, पूजा घर में इस्तेमाल करते हैं,
तो गुड लक कॉइन्स पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। गुड लक कॉइन्स सिर्फ आपकी करेंसी ट्रांसफ़र और डे बाय डे की रूटीन ट्रांजैक्शन के साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, इसीलिए इसको ज़्यादातर इसके लिए आइडियल स्पेस है अपना वॉलेट आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हो। और गुड लक कॉइन्स का रेड कलर के धागे से बंधा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। 1 साल के बाद आप उस धागे को बदल के वापस दूसरा फ्रेश रेड रिबन लेकर वापस उसी तरीके से बांध के उसको आप रख सकते हो। तो गुड लक कॉइन्स में सिर्फ इसी बात का ख्याल रखा जाता है कि एवरी ईयर उसका जो रेड कलर का रिबन है उसको चेंज किया जाता है। जी पल्लवी जी, इससे पहले मैं ब्रेक लूँ झटपट गुड लक कॉइन से जुड़ा जो एक और सवाल वो ये कि जिस तरह से एक अगर हम हिंदू धर्म की बात करें या भारतीय जो हमारी संप्रदाय चली आती हैं, संस्कृति चली आई है, जहाँ हम यंत्रों की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि समय समय पर उनकी पूजा करती रहनी चाहिए, उन्हें चार्ज रिचार्ज करते रहना चाहिए। गुड लक कॉइन जिस तरह से आपने बताया ये बड़ा एक सिंपल प्रोडक्ट रेमेडी लग रही है कि भाई कॉइन्स लिए आपने वॉलेट में रखे या आपने ब्रीफ केस में रखे, क्या उसके लिए भी कोई स्पेशल कोई लोग कोई प्रेयर करते हैं, कोई चैंटिंग करते हैं, कोई मंत्रास को कुछ इस तरह की चीज़ें हैं क्या उससे जुड़ी हुई या मात्र उसको रख दिया? जैसे आप वास्तुशास्त्र में हॉर्स शू के बारे में बात जानते हो तो वो घोड़े के साथ मिली हुई होने से और जितनी पुरानी होती है उतनी फ़ायदेमंद होती है। वैसे गुड लक कॉइन्स के ऊपर जो सिंबल बना हुआ है उसी के साथ मेटल के जुड़ने से वो प्रभाव क्रिएट होता है। कोई भी कॉइन्स गुड लक कॉइन्स नहीं बन सकता है। और अगर गुड लक कॉइन्स के जो बराबर जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं मेटल और उसके सिंबल्स वो अगर ना हो तो आप किसी भी सिक्के को बाकायदा साइकोलॉजिकल गुड लक कॉइन्स के तौर पे इस्तेमाल करना चाहोगे तो वो गुड लक कॉइन्स नहीं बन सकता। तो इसमें बहुत पुरानी धातु है, तो जो ओरिजिनल सिक्के होते हैं वो बहुत पुराने सिक्के होते हैं। हमें लगते हैं कि ये क्या इतने ओल्ड कॉइन्स है, बट वही गुड लक कॉइन्स है। और अभी उसकी डुप्लीकेशन में मार्केट में नए नए चकाचौंध गोल्डन फिनिश सिल्वर फिनिश जो सिक्के मिलते हैं वो रियल गुड लक कॉइन्स की वैल्यू और उसके पर्पस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसके सिंबल्स और उसका मटेरियल वो दोनों उसके आइडियल होने की पहचान है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में आज हम प्रोडक्ट रेमेडी पर बातचीत कर रहे हैं। फंग शुई उसमें किस तरह से मदद करता है उस पर चर्चा हो रही है और आज खास तौर पर हम गुड लक कॉइन्स और गैलोपिंग हॉर्सेस पर बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हम पल्लवी जी से जानेंगे कि गैलोपिंग हॉर्सेस क्या होते हैं, किस तरह से उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, किन हालात में किया जाता है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।